भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कल हमने आपके साथ कर्म योग पर चर्चा की, कर्म और अकर्म के ऊपर बात की। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को माध्यम बताया भगवत प्राप्ति का। मैंने अपनी तरफ से शब्दों के द्वारा बहुत कुछ खुलासा करने का प्रयत्न किया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पूछना चाहूँगा कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो कर्म योग के ऊपर। मैंने कहा था कर्म करना है, कर्ता नहीं बनना है। योग माने मतलब यही कि कर्म भगवान के निमित्त करना है, अपने को कर्ता नहीं मानना है। और आप और हम लोग ये त्रुटि अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की बात को भी हम लोग जानते नहीं या मानते नहीं हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आज ज्ञान पर चर्चा करने वाला हूं। इसका मतलब किसी के मन में कर्म योग के लिए कोई प्रश्न नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप बताइएगा। वही नदी है, वही मनुष्य है। वही नदी है, वही मनुष्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मुर्दा पानी के ऊपर तैरने लगता है। जब तक जीता है तो डूब जाता है। क्या कारण है इसका? बताइए। मुर्दा तो ऊपर तैरता है, शरीर पहले भी था, शरीर अभी भी है,
क्या कारण है? समझ में आ रहा है? आप लोगों ने देखा होगा कि लाश पानी के ऊपर तैरती हुई जा रही है। कमाल है। जीते जी तो ये डूबने से डर रहा था, अब ये तैर रही है। इसका कारण था कि जब तक वो अपना बल प्रयोग कर रहा था तब तक डूब रहा था। अब शरणागत हो गया तो अब तैर रहा है। इसी प्रकार जो तैराक बन जाता है वो नहीं डूबता, क्योंकि उसको पानी के साथ मिलने का आनंद आ गया होता है। वो शरणागत हो गया होता है, उसे पानी नहीं डुबोता। लेकिन आप और हम लोग भगवान के प्रेम को ना तो कर्म से समझ पाए, ना ही ज्ञान से समझ पाए। और ज्ञान से समझ लीजिएगा, यहां कई विद्वान ऐसे बैठे होंगे जो गंगोत्री और यमुनोत्री होके आए हुए होंगे। है कोई आप में से जो गंगोत्री गया हो या यमुनोत्री गया हो? राजकुमार जी आप या अशोक जी आप गए क्या गंगोत्री? नहीं गए। गंगोत्री का मतलब क्या होता है? जहां से गंगा निकलती है। और यमुनोत्री का मतलब? अब ध्यान से सुनो, ज्ञान के ऊपर बहुत सरल माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। गंगोत्री का मतलब गंगा का उतरना। अब रट लो इस बात को, गंगा का उतरना। और यमुनोत्री का मतलब यमुना का उतरना। ये जा कहां रही हैं? आपने सोचा होगा, हमने तो सुना है कितने तीर्थ स्थानों में होती हुई गंगा गई, लेकिन गई कहां? ऐसी कौन सी जगह है जहां जाके गंगा ना रही? गंगा जब तक सागर से नहीं मिलती तब तक गंगा उतरती चली जाती है, बहती चली जाती है, सागर में समा जाती है। अब इसका आप कहोगे ज्ञान से इसका क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है। मैं सरलता का रास्ता सोच रहा था कि कैसे हम गधे की अकल से समझ सकें, बुद्धि ना लगानी पड़े। राजकुमार जी आवाज बंद कीजिए अपनी और ध्यान से सुनिए। जैसे गंगा उतरती है ऐसे ही हमको उतरना सीखना चाहिए। पाना चाहते हैं राम रस, मिलना चाहते हैं भगवान को, उतरना नहीं चाहते। क्या मतलब? मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत तो नहीं हूं, नहीं भारत तो नहीं हूं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली तो नहीं हो, नहीं दिल्ली से अलग हो। ये उतरना होता है। मैं इस परिवार का रहने वाला हूं, परिवार तो नहीं हो, अलग हो। मैं इस मोहल्ले का रहने वाला हूं, मोहल्ला तो नहीं हो, नहीं हो। मैं इस मकान में रहता हूं, मकान तो नहीं हो, नहीं हो। लेकिन ये सब चीजें हम छोड़ देते हैं, उतरते हैं इनसे अलग। लेकिन एक त्रुटि से
हम शरीर से अलग नहीं हो पा रहे। आप बताइए, आप पैदा होते ही जवान हो गए थे क्या? बूढ़े हो गए थे क्या? नहीं, ये उतरना था। आत्मा का परमात्मा की तरफ भ्रमण था। अभी जैसे मैंने आपको बताया, 99% लोग नहीं जानते गंगोत्री का मतलब क्या। कहते जगह का नाम है गंगोत्री। अरे मूर्ख, गंगा उतरी। गंगोत्री माने गंगा उतरी, यमुनोत्री माने यमुना उतरी। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। आपने कहा वो ऋषिकेश में, हरिद्वार में, कहां कहां गई, लेकिन कहीं रुकी क्या? नहीं गई, न कहीं नहीं रुकी। सागर में जाके समा गई, यानी मिट गई। लेकिन आप और हम लोग भगवान को पाना तो चाहते हैं, मिटना नहीं चाहते। आज बाई जी नहीं सुन रही हैं, कहीं व्यस्त होंगी। कल उन्होंने ही प्रश्न किया था, उसी के लिए चर्चा चालू की थी कि जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। आप और हम लोग मिटना नहीं चाहते, मिट रहे हैं, मिटना नहीं चाहते। भगवान को पाने के लिए उतरना नहीं चाहते, भगवान को पाना चाहते हैं। आप बताइए, जैसे मकान में रहते हुए, बिल्डिंग में रहते हुए, कमरे में रहते हुए आप नहीं होते, कमरा नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे ये शरीर भी आप नहीं है। लेकिन इस देह में हरि मिलत है, वो विवेक नहीं जागा। आप बताइए, हम सब लोग आपसे अलग, हमारे माता पिता, पति पत्नी आपसे अलग हैं कि आप हैं? आप कहेंगे अलग हैं। उनसे अलग होते हैं, ऐसे ही शरीर से भी अलग होते हैं। आत्मज्ञान तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन अपने को देह मानना चाहते हैं। ये अज्ञानता अनंत जन्मों से चली आ रही है। अब आप बताइएगा, आंख देखती है, कान सुनते हैं, लेकिन आपको लगता है आंख देखने वाली है। आंख के पीछे देखने वाला कौन है? वहां तक कोई नहीं जाता। कान के पीछे सुनने वाला कौन है? वहां तक कोई नहीं जाता। शरीर में चेतनता प्रदान करने वाला कौन है? वहां तक कोई नहीं जानता। जिस दिन ये शरीर छोड़ देते हैं, सब कहते हैं वो चले गए। यानी शरीर में रहते हुए शरीर से अलग नहीं मानना, तो आत्मज्ञान क्या खाक होगा? परमात्मा से मिलन क्या खाक होगा? अलग थे, अलग हैं, एक दिन पूरे अलग हो जाओगे। लेकिन इसके साथ एकत्व करके, अपनापन करके, हम लोग ना तो आत्मज्ञानी बन पाते हैं, ना कभी भगवान से मिल पाते हैं। भगवान ने कहा ज्ञान मार्ग, कितने संत महात्मा तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान मार्ग भी एक मार्ग है भगवान तक जाने का। आत्मा का ज्ञान हो गया तो आत्मा किसके साथ रहती है? परमात्मा की गोदी में। अब आत्मा का ही नहीं पता तो परमात्मा का क्या पता चलेगा? आप लोग कहते हो हम मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं। किससे दर्शन करते हो? आंख से? आंख देखती है? आपको अभी तक यही नहीं पता। मुझे बताइएगा, जब आप जागते हुए कहते हो
शरीर में रहते हो मैं जागता हूं, जब स्वप्न में होते हो मैं स्वप्न में था। लेकिन जब आप गहरी नींद में हो जाते हो, जिस समय आप कहते हो सब कुछ भूल जाते हो, उसमें कौन कहता है कि मैं गहरी नींद में था, मैं सो गया था? वो कहने वाला कौन है जो सो गया था? जिसने कहा मैं सो गया था, शरीर तो मुर्दा है, शरीर तो बोल नहीं सकता। लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती कि मैं कौन हूं। एक एक शब्द पर हम लोग चिंतन नहीं करते, ऐसे ही प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं पागलों की तरह से, पता नहीं कि कौन हूं। पाना सब चाहते हैं, पाता करोड़ों में से कोई एक है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। कल मैंने आपसे निवेदन किया, कर्ता नहीं हो, कर्ता मानते हो, आत्मा हो, आत्मज्ञान नहीं है। ये दूसरा मार्ग है भगवत प्राप्ति का। कर्म ज्ञान से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, आत्मज्ञान से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब बताइए, कितना अपनापन है शरीर के साथ, कितना अपनापन है परिवार के साथ। और परिवार के साथ किसके साथ है? शरीर के साथ। आप शरीर हो क्या? अगर शरीर होते तो अपने दादा दादी का, मम्मी पापा का शरीर घर में रखते, फूकने क्यों ले जाते? यानी उनके जाने के बाद तुम्हें ज्ञान हुआ, जो निकल गया वो मेरे पिताजी थे। सारी जिंदगी हम लोग कितने करीब होते हैं, लेकिन नहीं जानते। बताइए कितना दूर अपने आप को महसूस करते हैं। अब आप इतना समझिएगा, पत्नी पति के कितना करीब है, लेकिन कोई पति पत्नी में परमात्मा को तो देख नहीं रहा, और मुर्दे को कोई घर में रखता नहीं। ये अज्ञानता नहीं तो फिर ज्ञान कहां से आएगा? अज्ञान मिटाना नहीं चाहते। शरीर केवल व्यवहारिक है, संसार से माया का बना हुआ है। हम लोग यही भ्रमित होते रहते हैं। भगवान को पाना कभी कठिन नहीं था, क्योंकि भगवान ही तो सदा तुम्हारे साथ है। 24 घंटे भगवान की प्राप्ति है, हम उसे ढूंढने हमें लगता है। अब बताइएगा, एक व्यक्ति ने लाठी से सांप को मारा, तो लाठी ने मारा, लाठी माध्यम बनी। क्या लाठी को दंड मिलना चाहिए? आप सोचिए, आप कहेंगे लाठी नहीं तो मारा, लाठी के उठाने वाली तुम्हारी हाथ था, तो क्या हाथ ने मारा? आप बताइएगा सोच करके। सांप मरा, सबने देखा कि लाठी से मरा, लाठी ने मारा, और ज्ञान हुआ नहीं हाथ ने लाठी पकड़ रखी थी। हाथ को किसने पकड़ रखा था? सोचिए, हाथ को किसने पकड़ रखा था? मन ने। मन ने हुक्म दिया, मन ने अपनी ऊर्जा को हाथ में डाला, और हाथ ने लाठी का सहारा लिया और सांप को मार दिया। तो दंड किसको मिलेगा? लाठी को मिलेगा कि हाथ को मिलेगा? तो कर्ता कौन है? ये मन है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम पूजा कर रहे हैं इंद्रियों से, मन से कोई नहीं कर रहा। राम नाम मुख से बोल रहे हैं, मन से कोई नहीं बोल रहा। गा रहे हैं कि सुमिरन कर ले मना, मन से कर ले मगर नहीं करते, मुख से बोलते हैं। मन का मतलब क्या? पहले मनन कर, पहले चिंतन कर, सामने खड़ा कर, फिर बोल।
लेकिन कोई नहीं करता। आप बताइए, माला जप रहे हो, मुख से राम राम बोल रहे हो, हाथ की क्रिया से भगवान राम प्रसन्न नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों? हाथों को बैकुंठ लोक मिलेगा ना, मुख को मिलेगा जो राम राम बोल रहा था ना, मन नहीं बोल रहा, मन तो कहीं और है। और हम सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, हम खूब पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, सब छलावा हो रहा है, कोई जानता ही नहीं। तो आत्मज्ञान हो कैसे? अब बता, मैंने कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया, जिसके साथ मेरा लगे वो मैं नहीं हूं। शरीर के साथ मेरापन, आप कभी कभी कह देते हो मेरा सर दर्द, मेरी कमर दर्द, मेरा पेट दर्द। शुक्र है कि उसे कभी कभी मेरा तो कह देते हो, कभी कभी, लेकिन सारा दिन अपने को शरीर मानते हो। यानी आत्मा होते हुए मानते शरीर हो। तो आत्मज्ञान क्या कराए गुरु? अलग होते जाना। जैसे गंगा उतरी सागर से मिलने को, आत्मा बेचैन है परमात्मा से मिलने को, लेकिन आत्मा तक तो जाता ही नहीं जीव, तो परमात्मा के अनुभूति नहीं कर पाता। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, उसकी अनुभूति ही तो भगवत प्राप्ति है। संत महात्मा लोग बता तो देते हैं कि नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति तो होती नहीं, खाने की अनुभूति होती है। चलो खाने की अनुभूति ये बताओ, अगर आपकी जुबान करती है, आपका मुख करता है, तो मुर्दे की भी तो जुबान थी, वो क्यों नहीं कर रही? अब बताइएगा, ये ज्ञान किसको होता है कि ये मर गया? ये किसको ज्ञान होता है? अगर आप आत्मा ना होते, एक कमरे में 10 मुर्दों को लिटा दीजिए, उन मुर्दों में से कोई उठ करके बोलेगा हम 10 मुर्दे लेटे हुए हैं? 11वां व्यक्ति बताएगा ये 10 मुर्दे पड़े हुए हैं, ये 10 लाशें पड़ी हुई हैं। लेकिन अपने को फिर देह मानता है। गंगोत्री की बातें तो करते हैं, यमुनोत्री की तो बातें करते हैं, उतरता कोई नहीं, अलग होता कोई नहीं। भगवत प्राप्ति कठिन कभी भी नहीं थी। ये वेदों में, शास्त्रों में और क्या लिखा हुआ है? सरलता से लोग समझना भी नहीं चाहते। मुश्किल क्या है, आजकल आपने देखा होगा, डॉक्टरों से दवा लेना, डॉक्टर सिर्फ पर्चे पे लिखता है और कंपाउंडर सारे काम करता है। ध्यान से सुनो, कंपाउंडर दवा बनाता है, दवा देता है, आपको बताता है, तो ज्यादा काम कौन कर रहा है? कंपाउंडर कर रहा है। इसी प्रकार हम संत महात्माओं की नहीं सुनते, हम ये मंदिर में बैठे हुए पंडितों की बातें मानते हैं। सब के सब पागल, महामूर्ख। वो जानते नहीं भगवान को, लेकिन हम उन्हीं से जाके पूछते हैं, उन्हीं को पतरा दिखाते हैं, उन्हीं से अपने पतरा किसका दिखा रहे हो? शरीर का, आत्मा का पतरा किसने बताया आज तक? बताइए, किसी ज्योतिषी ने आपको बताया कि तू आत्मा परमात्मा के साथ रहती है, तू क्यों बेचैन है? हम सब मूर्ख जा रहे हैं पागलों की तरह, भागे भागे। जैसे शरीर स्वस्थ होने के बाद, ध्यान से सुनो, शरीर के स्वस्थ होने के बाद कोई दवा नहीं खाता। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शरीर के स्वस्थ होने के बाद कोई दवा नहीं खाता। आजकल डॉक्टर कह देते हैं 2-4 दिन फालतू खा लेना, लेकिन जैसे ही मर्ज कम होने लगता है,
दवा अपने आप कम होने लगती है। ऐसे ही सुमिरन करना कब तक? जब तक आत्मा का परमात्मा से अनुभूति नहीं होती। संत महात्मा तो कोई सुमिरन नहीं कर रहे, वो तो कोई राम राम नहीं बोल रहे, बहुत आगे की चीज है। ये तो बता रहा हूं आपको। सुमिरन कर ले मना कब तक? संसार से हटाने के लिए सुमिरन कर। जब मनन होने लगेगा, चिंतन होने लगेगा, सांसों में परमात्मा आने लगेगा, आंखों से परमात्मा दिखने लगेगा, फिर आंख से सुमिरन हो रहा है। ये गोपियों का सुमिरन था। 1 मिनट आप भी सुमिरन कीजिएगा। सुमिरन कर ले मना